ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, सारथी और साक्षी। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ माना देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। देखे स्वयं को मैं आत्मा याद की यात्रा पर एक रस स्थिति में स्वयं को स्थित करती हूँ। इस एक रस स्थिति में मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, बस इतना छोटा सा ही मेरा संसार है। इसी याद की लगन में मैं आत्मा शरीर से न्यारी होकर परम धाम निवासी बन शिव बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। अनुभव करे कि बाबा से मुझ आत्मा को सारथीपन की स्मृति अनुभव हो रही है। सारथी आत्म अभिमानी स्थिति ही है। सारथी अर्थार्थ ही मैं आत्मा सारथी हूँ। वश होने वाली नहीं, परंतु वश कर अपनी कर्मेंद्रियों को स्वराज्य अधिकारी बन चलाने वाली बाबा मुझे याद दिलाते हैं जो महामंत्र उन्होंने दिया है, जो वशीकरण मंत्र उन्होंने दिया है। उस मंत्र को सदुपयोग कर उसका परिवर्तन करने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनुभव करे मैं आत्मा हर प्रकार से करणहार हूँ। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली न्यारी और प्यारी शक्ति हूँ। बाबा को देख रही हूँ तो अपने आप ही जैसे ब्रह्मा बाप ने इस विधि को अपनाकर नंबर 1 की सिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसे ही मैं आत्मा भी इस विधि को अपना रही हूँ। फॉलो फादर अर्थार्थ ही देह को अधीन कर मैं आत्मा स्वराज्य में राज्य अधिकारी स्थिति में पहुंच रही हूँ। अनुभव करे इसी स्थिति के आधार से अपनी याद की लगन में मगन रहना भी बहुत सहज अनुभव हो रहा है। जितना मैं आत्माभिमानी हूँ, सारथीपन की स्थिति में हूँ, उतना ही मैं आत्मा साक्षी होने के अभ्यासी भी हूँ। अनुभव करे साक्षी होकर अपनी देह से पाठ बजाना मेरे लिए बहुत सहज है।
साक्षी होकर 1 सेकंड आवाज में आना और 1 सेकंड आवाज से परे चले जाना, ये बहुत सरल है। साक्षीपन की स्टेज में मैं आत्मा न केवल आत्माभिमानी हूँ, परंतु मैं हीरो पाठधारी हूँ। अनुभव करे कि बाबा के सामने बैठे हुए मुझे अपने श्रेष्ठ स्वरूप का हीरे समान होने का अनुभव हो रहा है। मेरा स्वरूप डायमंड के तरह बाबा के सामने चमक रहा है और दूसरा, उनके सानिध्य में मैं अपने पाठ को भी हीरो पाठ अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा मालिकपन की स्टेज में रहकर विशेष पाठ बजा रही हूँ। अनुभव करे कि साक्षी भाव की स्थिति में रहना ये मेरे लिए वरदान है, क्योंकि साक्षी स्थिति में सहज पुरुषार्थ करना संभव है। साक्षी स्थिति में देखते हुए भी देख रहे हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। चाहे देख भी रहे हैं परंतु अंदर समा नहीं रहे हैं, या सुने या न भी सुने परंतु वो बात अंदर डिस्टर्ब नहीं कर रही है। इसीलिए विघ्नों से, मुश्किलातों से मैं दूर हूँ और यही मेरा मूल अभ्यास है। यही मेरा लास्ट का पाठ है, जो इस समय भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे चारों ओर हलचल है, परंतु मेरे मन में शांति शांति है। फील करे मैं सारथी हूँ, देही अभिमानी हूँ, अर्थात ही संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं साक्षी हूँ, अर्थात ही माया जीत बन निश्चिंत हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार मेरे अधीन है। मेरी हर बात को सुनने, समझने और फॉलो करने वाली मेरी ये शक्तियां हैं। अनुभव करे कि बाबा मुझ आत्मा को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। ये सीट मुझे मजबूत भी बना रही है और बाबा के समीप होने का अनुभव भी दे रही है। तो जितना सारथी और साक्षीपन की स्टेज है, उतना ही बाबा के साथी बन रहे हैं। फील करे मैं और बाबा हम सदा एक दो के साथी हैं। इसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्वयं को देखते हुए, अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। साकार तन में है, परंतु ये स्मृति है कि इस रथ की सारथी मैं आत्मा हूँ। देभान से न्यारी हूँ और साक्षी होकर अपना पाठ बजा रही हूँ।
इसी स्मृति में आगे सारा दिन रहेंगे। ओम शांति।